क्या प्रकार देखते क्या याद है? यीशु मसीह हम कितना यीशु मसीह का प्रार्थना के बारे में हम कितना सीखा बता? आज सीखा प्रार्थना यीशु मसीह का प्रार्थना बराबर ना, उसमें यीशु प्रार्थना कितना किया बता वगैरह वगैरह मैं बता के दिया था ना, तो कितना फटाफट बताओ आगे जाए। कितना प्रार्थना कितना प्रकार किया था? हाँ अकेला एक एक है। जोर से बोल, भोजन के पहले बोल, भोजन के पहले। हाँ तो पब्लिकली प्रार्थना निर्णय लेने के लिए प्रार्थना किया। कितना हो गया? 4 हो गया ना। भोजन का पहले बोला था, कुछ निर्णय लेने के पहले बोला था, 2 हो गया। रुको रुको, और डिसीजन लेने पहले बोल दिया ना, पब्लिकली बोल दिया, अकेला बोल दिया। अभी और है बता। चंगाई के पहले प्रार्थना हो गया, 6 हो गया ना। पब्लिकली बिफोर नोट्स चंगाई को बात नहीं बताई दिया था, बताई देगा करके बोला था। ठीक है, याद रखना। पढ़ना, एक प्राइवेट स्टडी का मतलब क्या? पढ़ाई, क्या स्टडी। आप अभी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स बोला हिंदी में क्या बोला था? हिंदी में क्या? विद्यार्थी, विद्यार्थी ना, विद्यार्थी। अभी आप लोग क्या है? मैं टीचर, बराबर। आप पढ़कर आना या आना, प्रचार वो अलग है। क्या वो संदेश दिया जाता है? संदेश क्या दिया जाता है? आपको संदेश, मैसेज। एक मान लिया मैसेज आता है, तो इसके द्वारा क्या करना है? ठीक करना। वो मैसेज अलग है, ये टीचिंग अलग है, याद रखने का। समझ गया? ये टीचिंग है, ये पढ़ाई है। आप एक पढ़ना, इसलिए इसकी एग्जाम रखा जाता है। अब पढ़ना है, इसकी आप एग्जाम देना है, इसलिए हर हफ्ता पढ़ना है। लेकिन प्रचार के टाइम पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप प्रचार बराबर सुन लेने का, जितना चाहिए आप नोट्स करने का। इतना नोट्स करेगा तो आप आगे सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें आपको आ जाएगा पूरा। यूट्यूब में दिया जाता है आपको इसके अलावा। समझ गया? संडे के वो मैसेज अलग है, इसलिए अभी इसमें आप बहुत ध्यान देना है। तो परमेश्वर को कभी लापरवाही से नहीं कर, लापरवाही से तो अभी क्या नहीं, जगह ही नहीं। समझ गया ना? आप पढ़ेंगे पहले यीशु मसीह अकेला प्रार्थना, और भीड़ों के सामने, खाना का पहले, और डिसीजन कुछ निर्णय लेने का पहले प्रार्थना करता था, और कहानी के भोजन का पहले प्रार्थना किया था। और एक बोला ही नहीं आप लोग, और एक बात, चंगा के पहले प्रार्थना, चंगा के बाद में वो तुम्हें बता ही देगा बोला। और एक है प्रार्थना से परमेश्वर इच्छा कर सा, वो बताया नहीं आप, परमेश्वर इच्छा कर सा को प्रार्थना। फिर अभी सीखा क्या आ गया लगता से आपको? प्रार्थना का मुख्य तौर पर में उन्होंने हमको क्या सिखाया था बात। तो आज हम पढ़ेंगे, पढ़ो लूक 5:16। चंगाई का बाद में यीशु प्रार्थना किया था, लेकिन किया था करके उसमें चंगाई करने के बाद में क्या करके दिया, लेकिन आपको उसके बारे में आपको थोड़ा पता ही नहीं था। परंतु लूक 5:16 परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर, प्रभाव के सरस्थान में हम लोग खड़े हैं। आज भी परमेश्वर आपका दया के अनुसार हमें इकट्ठा किया ताकि हमें सीखने के लिए, आज भी आप वचनों के सिखावे, हम लोग समझे, ताकि अनेक लोगों को जाकर हमने परमेश्वर आपके वचन को बढ़ेगा। अनुग्रह कर परमेश्वर, आपके अनुग्रह आपको दया हमेशा निरंतर हमें पाए। हालेलुया। स्वर्गीय भंडार खोलकर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखाई, तभी हमारा मन परमेश्वर उत्तेजित होगा। वो अनुग्रह करता है परमेश्वर, हमें वचन के द्वारा भी हमें शुद्ध करे, दिन में दिन परमेश्वर पवित्र करे परमेश्वर। कार्य प्रभाव का हाथ में हम लोग सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अब इसमें अब
12 से पढ़ो, 5 को 12 से पढ़ो अच्छे से। जब वह किसी नगर में था हाँ तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। हाँ, एक नगर में था, किसी और नगर में था, उधर कोढ़ से भरा हुआ एक व्यक्ति आया था। और वह यीशु को देखकर वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा मुंह को बल गिरा, और विनती की, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू चाहे हाँ, तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ छुआ और कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता गया। हाँ, तब उसने उसे चिताया जोर से पढ़। हाँ, तब उसने उसे चिताया बताया था कि किसी से न कह, हाँ, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा हाँ, और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है हाँ, उसे चढ़ा, हाँ, कि उन पर गवाही हो। हाँ। अभी इधर एक गांव में था, यीशु रहने के समय कोढ़ का बीमारी वाला, कुछ रोग वाला आया था। आकर बोलता है, वो फिर पड़ा, उसके पैरों पे फिर पड़कर बोलता है, मुझे आप इच्छारेगा। तो पढ़, फिर से 12 से पढ़। जब वह किसी नगर में था हाँ, तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। हाँ, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा हाँ, मुंह का बल गिरा, और विनती की, हे हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो शुद्ध कर सकता है। देखो, यदि आप चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। हाँ, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ उन्होंने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ और उससे कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ हाँ, कि तू शुद्ध हो जा। हाँ, मैं चाहता हूँ क्या है, तू शुद्ध हो जा। हाथ बढ़ाकर उन्हें क्या छुआ, हाँ, शुद्ध हो गया। हाँ, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। कोढ़ क्या होगा? तुरंत उसे जाता गया। हाँ, तब उसने उसे चिताया हाँ, कि किसी से न कह, इसको तो किसी से ना कहना, परंतु जाके हाँ, अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में हाँ, जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है हाँ, उसे चढ़ा, हाँ, कि उन पर गवाही हो। हाँ, परंतु उसकी अभी हो गया। फिर क्या बोलता, उतना में नहीं छोड़ा हुआ, अभी तक क्या व्यवस्था ही चल रहा है। इसके बारे में, कोढ़ के बारे में क्या है, लेवी आप 11, 12, 13, 14 तक का पढ़ के देखेंगे। कुछ चीज़ों को अशुद्ध ठहरा है लेवी में। हाँ, उसमें बताया गया ताकि कोढ़ जिसके पास है वो चंगाई होएगा तो कुछ बलि ले आकर क्या करना पड़ेगा, और खुद को याजक को कोढ़ आएगा तो ही क्या करना है, याजक दिखाना। फिर वो कुछ प्रोसीजर रखा है, उसी अनुसार वो करेगा, और ठीक होगा तभी कुछ क्या करना, पाप बलि क्या करना पड़ेगा। हाँ, उधर कुछ बलि क्या करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना है, अभी क्या चल रहा है, व्यवस्था चल रहा है। व्यवस्था के अनुसार ही इधर क्या कर रहा है, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। अभी तक यीशु क्या नहीं किया, महिमा नहीं होने के कारण अभी व्यवस्था ही क्या करता है, पूरा है। तो याजक जाके तुम क्या कर, दिखाकर तो आगे को वो जो करना उसे प्रोसीजर करना। लेकिन चंगाई हो गया करके तो किसी को क्या नहीं करना, नहीं बोलना करके यीशु बता दिया है। हाँ, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ हाँ, उसकी सुनने के लिए हाँ, और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। हाँ, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता। हाँ, अभी ये तो वो तो बता दे, उनको बोला था तुम अब तो बताना, लेकिन क्या कर दिया है उसने, क्या कर दिया है, सब बता दिया। तो अब इतना बड़ा कोढ़ को बीमारी, कोढ़ बातें बहुत बड़ा एक बार में सिखाया था। अब समय मिलेगा तो मैं सिखाऊंगा कोढ़ के बारे में। तो ये उसको क्या हो गया था, बहुत आनंद हो गया था। वो क्या कर दिया है, सब जगह बता दिया है। तो कौन, मेरे को यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, हाँ, तो सुना, बहुत लोग भीड़ का भीड़ क्या करने लगा, आने लगा। लेकिन उन्होंने किधर, हम जंगलों में जाकर प्रार्थना करने लगा। लेकिन इसके साथ एक पढ़ो, अभी आपको मालूम पड़ेगा, मरकुस 1:35 पढ़ो। मरकुस 35 नहीं है, मरकुस 1:39 से। अतः मरकुस 1:39। हाँ, अतः हाँ, वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर हाँ, प्रचार करता हाँ, और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। हाँ, हाँ, एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ, उससे विनती की
हाँ। और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा। अभी उसमें दिया था एक काम, लेकिन गलीलिया में इधर क्या दिया, गलीलिया में यीशु प्रचार करता रहा और उधर दुष्ट आत्मा को भगाते रहा। तभी एक कोढ़ी उधर आया था और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, तरस खाकर उसमें हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। हाथ रखा, कोढ़ चला गया। यीशु का किसको बताना मत, तो जाकर किसको करना है, याजक को दिखाना। और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा। इन्होंने बोला क्या नहीं करना, जाकर किसको नहीं, कुछ नहीं, किसको बताने के नहीं, लेकिन ये क्या कर दिया, सबको बता दिया है। इसके लिए कि यीशु फिर कुल्लम कुल्ला नगर में न जा सका। इसके कारण यीशु कुल्लम क्या नहीं कर पाया, नगर में नहीं जा पाया, क्योंकि ये बता दिया। लोग यही क्या कर दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है शैतान के परमेश्वर करके क्या नहीं करना है, मालूम नहीं पड़ना है। अब इसलिए बोलता है किस जगह पर बोलता जाके बता, कुछ जगह पर जाके यीशु बोलता बताना नहीं, ताकि क्या नहीं, ये गलीलिया है, बताना नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, बता दिया। लोग क्या कर दिया है, लोग क्या क्या भीड़ क्या कर दिया है, पूरा पढ़। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार कर दिया है बाहर जाकर। और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर कुल्लम कुल्ला नगर में न जा सका। कुल्लम यहाँ तक फैला दिया कि नगर में क्या क्या, कुल्लम चली नहीं पा रहा है, प्रवेश नहीं कर पा रहा है। परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। क्योंकि लोग इतनी क्या कर दिया है, आने लगा, लोग ये करके क्या कर दिया, पहचानने लगा। और इसी कारण इन्होंने किधर किया था, जंगलों में जाके क्या किया है, समझ गया ना। इसी कारण इन्होंने जंगलों में जाना पड़ा, क्योंकि पहले क्या करता था, इनको कोई देखने वाला नहीं है था, भीड़ था, लेकिन इतना क्या नहीं था, चल सकता था, इतने लोग विश्वास नहीं करता। अभी इन्होंने कि सब जगह प्रचार कर दिया, इतनी जगह से लोग इकट्ठा होने लगे, भीड़ उनके पास आने लगे, और लोगों को भी क्या करने लगे, इन्होंने मालूम पड़ दिया पूरा। फिर सबसे बड़ा जो शैतान का यही चाहिए, कोने करके मालूम पड़ना। इन्होंने क्या किया, इसलिए किधर जाके बैठ गया है, जंगलों में जाकर अलग क्या करने लगा है, अरे नहीं, समझ गया ना। तो जंगलों में रहेगा तो उधर क्या करता था, प्रार्थना करने लगा। इसलिए इधर दिखता है, तो प्रार्थना के बाद में जाकर चंगाई, अभी इधर कोड़ी की चंगाई करने के बाद ये काम हुआ, बराबर। जंगलों में जाकर बैठा, प्रार्थना किया करके लिखा है। लेकिन यीशु मसीह को याद रखना, इधर ही प्रार्थना करने के बाद, मतलब यीशु प्रार्थना किया, यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो उसी जगह पर ही क्या हो जाता है, चंगाई हो जाता है। होने बाद जाकर इसको चंगाई करो करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपने याद रखना। क्या कभी ये सोचेंगे इन्होंने क्या किया है, जाके वापस क्या कर दिया, बोल तो हो गया, जाकर उधर क्या कर रहा है, प्रार्थना में। किसके समान, एलिया का समान। एलिया क्या किया था, आपको मालूम है एलिया का कहानी पूरा। आप पहले राजा 17 अध्याय में आप पढ़ के देखेंगे, तो आगे 17 सब उधर पढ़ के देखिएगा। तो आहाब के मूर्ति पूजा के कारण परमेश्वर भेजा हुआ इसी भविष्यवक्ता आकर बताया, एलिया मैं बोलने के बगैर 3.5 साल बारिश या ओस तुम्हारे देश में क्या नहीं करेगा, नहीं कर पड़ेगा। तो करके बोल दिया, तो क्या कर दिया, परमेश्वर का वचन के अनुसार उन्होंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद में जाकर क्या किया है, तो उधर बहुत बातें आपको मालूम है। बात 450 मूर्ति का पहाड़ का भविष्यवाणी को भी काट कर खत्म कर दिया है।
फिर क्या कर लिया है, सब होने बात बोलता है आगा को, तो अभी क्या करना है, तो अभी तो जा, तो अभी 3.5 साल हो गए, अभी क्या करना है, बारिश आना, अभी तुम बारिश आएगा उसके पहले तुम पहुंच जाओ किधर, जितना करना करने की बात बोलता है पहुंच जा। तो उसको बेचकर ये लिए क्या करता था, कुटने के अंदर सिर को पसंद इतना झुक कर क्या कर रहा है। आपने कहा किसी दिन ये देश को मूर्ति से लोग भरेंगे, उसी दिन बारिश और ओस को रोका देंगे करके आपने कहा, उसी अनुसार क्या कर दिया, रोका दिया है। 3.5 साल तक क्या कर दिया है, ओस भी नहीं है बारिश भी नहीं है। अब जैसे जैसे बोले सब कर चुका है, अभी 3.5 साल होने के हो गया है, अभी क्या करना है, आप बारिश उंडेलना है। समझिए, ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर पे जावा दास, इधर यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर स्वयं है। समझ गया ना। इसलिए अभी आगाप को तो क्या कर दिया है, तुम जल्दी रथ को क्या करना, निकाल कर तुम पहुंच जा, नहीं तो बारिश तुमको क्या कर दे, रोका देगा। बोल दिया, लेकिन जाके क्या कर रहा है, मुंह को फल कर सर को घुटने के अंदर फंसा कर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये लिया आप बोला अनुसार बारिश क्या करना, समझ गया ना। इसी अनुसार यीशु मसीह को क्या करना पड़ता नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको जान लिया लोग। सबसे बड़ा बात, यीशु को लोग जान लेता ना, उधर यीशु क्या कर लेते, निकल जाता है। यीशु को एक बार पदवी देने का था, लोग योहन 6 में पढ़ के देखने के समय उधर से भी 6 लोग को भी हटा दिया, उन्होंने भी क्या कर दिया है, उधर से निकल गया, क्योंकि उन्होंने संसार के लिए क्या नहीं किया है, संसार का किसी नाम कमाने के लिए, मर्यादा कमाने के लिए, संसार का पद के लिए, किसी के लिए नहीं आया। उन्होंने क्या नहीं करता, नहीं रुकता है, उनको जो काम है वही उधर ही क्या करता था, नजर रहता था। इसलिए एलिया का समान है, वो परमेश्वर है। भीड़ इतनी बड़ा भीड़ है, और इन्होंने क्या वो काम सुन लिया है, अब इसलिए क्या कर दिया है, हटकर किधर चला गया था, उधर से जंगल एरिया में जाकर क्या करना रहा, प्रार्थना करना रहा। समझ गया ना। तो क्यों उधर जाके प्रार्थना करना, ये आपको मालूम पड़ना मांगते, ये परमेश्वर है, इसको कोड़ी के ऊपर हाथ रखने के बाद में आकर जाके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये स्वयं परमेश्वर है। ये भीड़ का कार्य और परमेश्वर के बारे में क्या कर दिया, पूरा जगह जाके प्रचार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर कई बातें हैं, कोड क्या है, इसके अंदर कई बातें हैं। इसलिए लोग क्या करते थे, और विश्वास करने लगा, बोला नहीं जाना, इसलिए जंगलों में जाकर क्या करने लगा, बांटने लगा। समझ गया ना, डिफरेंट आपको समझ जाना। एलिया के बारे में आप पढ़ेंगे, पहले राजा 17 से आप पढ़ो, अभी इस तरह नहीं बताई देखेंगे। इसलिए अभी ऐसा भी बहुत बात है, अभी आप लोग भी प्रार्थना करते हैं, आप लोग जाने के बाद आपके लिए क्या करता है, परमेश्वर से विनती करते, प्रभु इनके जीवन में इतना बड़ा समस्या है, बीमारी है, ऐसा है, इसलिए आप क्या करना, दया करना, परमेश्वर भेजा हुआ इंसान। समझे, हम लोग करना ही है, वो परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना छंगाई के पहले भी करना पड़ता है, छंगाई के बाद में भी करने पड़ता है, छंगाई मिलने के उसके बाद में भी करना पड़ता है। ये निरंतर काम है, तो वो परमेश्वर के काम नहीं, बात समझ गया ना। इसलिए लिखा है, ये मालूम पड़ मांगता है, क्यों छंगाई कोड़ी की चंगा करने के बाद में यीशु मसीह जाकर जंगल एरिया में आकर रहने तक प्रार्थना। समझ है इतना, ठीक है। अभी इससे मिलकर आपको कितना पॉइंट्स मिला, 7 पॉइंट यीशु मसीह की प्रार्थना का पॉइंट। 7 पॉइंट भी अच्छी तरह आप नोट्स लिख लेना। आगे आपने सिखाया था यीशु और प्रार्थना करने के मुख्यत्व को आपको क्या क्या सिखाया था, उसके बारे में भी हम कल उस दिन एक पॉइंट हम सीखा था, मत्ती 21:22। कंटिन्यू हम देखेंगे, मत्ती 21:22, मत्ती 21 और 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, विश्वास रखो संदेह ना करो, तो न केवल यह करोगे
जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। ठीक है। अब यीशु सिखाता है चेलों को प्रार्थना कैसा करना है। वैसा प्रार्थना विश्वास से करना, ये हम क्या करने का था, विश्वास से करना, बिल्कुल क्या नहीं करना है, संदेह नहीं करना। आप इतनी भी संदेह करेगा ना, क्या नहीं करेगा, आप पा ही नहीं सकेगा, बिल्कुल पाओगे। हमारा सबसे बड़ा काम क्या है मालूम है, हम मुंह से तो बोलेगा लेकिन करते हैं संदेह। ले परमेश्वर से आप कुछ भी भलाई क्या नहीं कर पाओगे, पा ही नहीं पाएगा। उसके साथ एक वचन पढ़ो, ये आपको पहले अध्याय उसका 6वां वचन से पढ़ो। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। पर विश्वास से मांगे पर कुछ भी संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। देखो, संदेह करने वाला समुद्र का लहर की समान है, जो हवा से बहती या हवा से बहती है। समुद्र का लहर कैसे आते मालूम है, जे हवा जैसा आता है। देखो, आंधी आता है करके बोलते थे, क्या हो जाता है, आंधी जितना जोर से लगेगा ना, पानी उतना लहर क्या करता है समुद्र का, उतनी ऊंचा उठता है। तभी सुनामी क्या करता था, फिर वो पानी उतना ऊंचे उठ के बाहर आकर सब नाश करके ले जाता है, समझा। इसलिए समुद्र का लाटा हवा का कंट्रोल में है, समझा। फिर पढ़ो वही वचन फिर से पढ़ो। पर विश्वास से मांगे, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे, ऐसा मनुष्य ये नहीं समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, प्रभु से कुछ मिले। समझिया, लाटा हो और कुछ झाड़ पाला हो रहेगा बिना, हवा किधर इधर लगेगा उधर जाएगा, हो जाए, उधर से इधर मारेगा इधर आएगा, इधर से हवा इधर से इधर मारेगा ना, वो झाड़ क्या करता है, इधर से इधर जाएगा, इधर से हवा तो इधर, ऐसा लाटा नहीं। ऐसा ही जो संदेह करने वाला मनुष्य, परमेश्वर से मांगने वाला, बिल्कुल संदेह नहीं करना। अगर संदेह कर दिया वो कभी कुछ नहीं पा पाएंगे। और ये क्या है, हवा से चलाने वाले समुद्र का लाटा का समान है, कुछ भी परमेश्वर से क्या नहीं कर पाएगा, नहीं पा पाएगा, समझ गया ना। हमको क्या नहीं करना है, हमको वचन बताता है धर्मीजन क्या क्या है, चट्टान पर क्या क्या है। चट्टान को वचन पढ़ा होगी, मत्ती 7वां अध्याय 24 से पढ़ो, 24। इसलिए जो कोई मेरी जो कोई मेरा यही बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, चट्टान को ने यीशु मसीह। पहले को 10:3 पढ़कर देखेंगे, उधर लिखा गया है चट्टान को ने यीशु मसीह। पढ़ आगे। और मेघ बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली, देखा आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु देखा, जो उनके वचन सुनता है, उससे अनुसार चलता है, वो किसको पर बांधा गया है, अपने घर, अपने जीवन को चट्टान यीशु मसीह पर क्या किया है, बांधा है। अब वैसा बांधा हुआ मनुष्य के जीवन में बाढ़ 25 पड़ा भी, और मेघ बरसा, बड़ी बारिश आई,
और बाढ़े आई, बाढ़े समझ गया ना, बाढ़े आई। और आंधियां चली, देखो आंधियां भी चली, उधर इधर नहीं गिरा, आंधियां चली और उस घर से टकराई। उसी घर से टकराई, ये नहीं कि तो चट्टान पर बांध लिया है, यीशु मसीह पर बांध लिया है, तो ये क्या नहीं आएगा, बाढ़े नहीं आएगा, मेघ नहीं बरसाएगा और आंधी नहीं आएगा करके नहीं है, तुमको भी टकराएगा। फिर भी वह नहीं गिरा, फिर भी ना गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसके नींव चट्टान पर डाली गई थी। नींव क्या था, नींव क्या था, मैं संडे सिखाया था, नींव क्या था, हमारा विश्वास क्या, नींव क्या था, विश्वास। विश्वास ही किसे बांधा जाता है, विश्वास से। नींव विश्वास ही, विश्वास है यीशु मसीह में बांधा जाने के कारण उसका ऊपर भी क्या किया है, चट्टान पर जरूर बांधा गया है। उसके जीवन में भी क्या आया है, बड़े बड़े क्या आया, मेघ बरसा, आंधियां आई, बड़े बड़े आंधियां आता है, आंधियां आई और बाढ़े आई, सब आए, उसके ऊपर टकराया है, सबके ऊपर जैसा टकराया, ऐसा नहीं कि वो था उसके पास परमेश्वर टकराया, सबके ऊपर क्या क्या टकराया, लेकिन वो क्या नहीं किया है। फिर से पढ़ो। और मेघ बरसा, हम बोलते हैं ना यीशु मसीह ग्रहण करेगा, कुछ नहीं आएगा, पढ़ो। और मेघ बरसा, और बाढ़े आई, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। वो नहीं गिरा क्योंकि उसके नींव किधर है, चट्टान पर। विश्वास, उसके नींव किस पर था, यीशु मसीह पर था। समझ गया, उसका फाउंडेशन कौन था, यीशु मसीह। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को पा सकता है, समझ गया। इसलिए विश्वास के बारे में को बताते आ रहा। और विश्वास किधर डाला गया था, नींव हमारा किधर था, यीशु मसीह पर होने का कारण वो घर क्या नहीं किया है, वो जीवन, उसके जीवन वो क्या नहीं किया है, नहीं गिरा। समझ गया ना, समझता है। नीचे पढ़ो। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। देखो, सुनता है, फिर से पढ़ो। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, सुनता ही है, सब समझ लेना, सुनता है लेकिन उन पर क्या नहीं करता है, नहीं चलता। सुनता है, सभी सुनता है लेकिन नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। देखो, उसको क्या बताया था, निर्बुद्धि। निर्बुद्धि बोले तो मूर्ख लोग, जिसके पास बुद्धि नहीं है। जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। देखो, जिसने अपने घर किस तरफ बांधाया है, अगर आप सुनते हो सही, इस पर नींव नहीं डाल, विश्वास नहीं रखा है, नहीं बांध रहा है आपका जीवन को, आप सबसे बड़े निर्बुद्धि इंसान के समान है। वो उसका जीवन किस पर बांध रहा है, बालू बोले तो रेती। और मेघ बरसा, उसका घर किधर बांधता है, रेती पर बांध रहा है। और मेघ बरसा, और बाढ़े आई, और आंधियां भी चली, और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। समझ रहा है, बात समझ रहा है। क्यों, वो नींव था ना, जिधर डालना। इसलिए यीशु बोलता है संदेह नहीं करना। संदेह करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। ये संदेह करने के लिए कुछ नहीं होने का। कितने लोग इसके लिए क्या किया है, खून को ऊपर खड़े, हम कितने लोगों को खून को ऊपर आज खड़ा है, ये सच है। समझ, इसलिए लोग क्या करते हैं, लहू बहाते, इसलिए जीवन दे देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर हम सुनते हैं
हम क्या नहीं करता, इस पर से नहीं चलता, विश्वास नहीं करता है। अब निर्बुद्धि मनुष्य के समाने जो बालू पे क्या करता है, अपने घर को बांधता है। बालू पर अपने घर को क्या करता है, रेती पर अपने घर को क्या करता है, बांधता है। उसके ऊपर भी क्या आया है, बारिश आया, जो मेघ बरसा, और क्या है, बाढ़े आया, आंधिया उस पर टकराया, लेकिन पूरा गिर कर सत्यानाश हो गया वचन में। समझ गया जगह। अभी देखो हम आप समुद्र का नजीक में, आपको बोल गया मालूम नहीं, हम लोग पहले समुद्र में बहुत छोटे निकलता था, हम लोग समुद्र नजीक था, तो लाटे आने के पहले हम लोग क्या कर लेते हैं मालूम है, बड़ा बड़ा अच्छा वो रेती के खोद कर अच्छा घर बना देते हैं। अच्छा घर भर बना देंगे, बना देके थोड़ा टाइम वो लाट आएगा, वो घर को क्या कर लेते हैं, वैसे खींच के लेके जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। उधर हम पहले घर बांधा, फिर हमको देंगे खोद कर, फिर एक सेकंड पे लाटा आएगा, पूरा क्या कर देगा, मालूम ही पड़ेगा। मैं इधर एक छोटा घर में रेती से बना है, यही हमारा भी नाम दर्ज नहीं समझा। अगर जो संदेह कर रहा है, लेकिन यीशु बोलता है तू संदेह नहीं करना। अगर संदेह कर दिया है, तू संदेह कर दिया है, कुछ नहीं पा पाएगा। तू क्या नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसका जीवन क्या है, यही लास्ट में। इसलिए क्या बोलते, यीशु मसीह से कुछ नहीं मिलता। क्या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, लोग नहीं समझते हैं। जो विश्वास किया आज भी किधर खड़ा है, चट्टान पर खड़ा है। आज भी उसका नाम क्या है, यीशु प्रकटीकरण में लिखा, उसका नाम को क्या कर, पत्थर में खोद कर लिख रखा है। समझा। तो आप अपने अपने जीवन क्या करना है, अगर ऐसा रहेगा एक दिन क्या नहीं करने, क्या है, मैं परमेश्वर से कुछ पाए नहीं कर क्या बोलने वाला, ये वचन को थोड़ा क्या करना है। इसलिए यीशु मसीह बोल दिया, अगर तो विश्वास से मांगेगा, अगर संदेह कर दिया कुछ नहीं पा पाएगा। अगर संदेह नहीं किया है तो इस पहाड़ को भी निकलकर समुद्र में गिर जाओ करके बोलेगा, उधर क्या कर देगा, गिर जाएगा। तुम मुड़ कर नहीं देखना, हो गया, बोल दिया ना, बोल दिया है, हो जाएगा। तुम उसके पीछे देखने की जरूरत क्या है। हम क्या करेंगे मालूम, बोल तो देंगे, बार बार बोलेंगे, गया क्या नहीं गया, गया क्या नहीं, संदेह नहीं गया, गया, हमको क्या करना, तो सौंप दिया ना, सौंप दिया है। उन्होंने करा, ये करा, तो उनके हाथ में ना, हम उन्होंने देखेंगे ना हमको। ये सबसे बड़ा बात क्या है, लूत का पत्नी के समान पीछे मुड़कर देखने का सबसे बड़ा, वो आके हमको घर से क्या कर दिया है, गांव से तो बाहर निकाल दिया है। शायद हमारे घर को ये कब्जा करने के लिए आया होगा। वो तो स्वर्गदूत क्या नहीं है, ये लोग तो शायद मेरा खेती बाड़ी और घरदार को क्या किया होगा, कब्जा करने के लिए आया होगा, कोई लुटेर होगा। हाँ, हमको क्या कर दिया, पकड़ के क्या कर दिया, बाहर लेके आके छोड़ दिया, हमारा सब ये लूटेगा। बार 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 तो लोग पीछे मुड़ना नहीं बोला तो नहीं मुड़ना, समझ गया ना, पीछे नहीं मुड़ना बोला तो नहीं मुड़ने का। संदेह नहीं करना, नहीं करना है, विश्वास करना, विश्वास ही करना। इसमें कोई ये पूरे क्या है, कितनी साल हो गया ये लिख कर, तो इसके साथ आज तक कोई इसके साथ कोई ऐड नहीं कर पाएगा, इसके साथ कोई क्या कर लेता, जुड़ा नहीं सकता। सील क्या मुख है, सच्चाई का अलावा इसमें क्या नहीं है, नहीं लिखने का कारण इसमें कोई अंदर जोड़ नहीं सकता। समझ गया ना। इसलिए आप बताया विश्वास, विश्वास के साथ विश्वास करेगा पाएगा, विश्वास नहीं करेगा तुम क्या नहीं कर पाएगा, नहीं पा पाएगा। समझ गया। अगले पढ़ो, मार्क 11 का 24 से लेके 26। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। प्रतीति करो, विश्वास करो, ताकि तुमको क्या कर दिया है, मिल गया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी ये उसके साथ में अलग है, इसमें और बातें। अभी तुम हम खड़ा रह के क्या करता है, वो पहले पार्टी उसके साथ ये ऐड नहीं करना। तो
अब ये क्या करता है, तुम प्रार्थना में खड़े रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ भी तुम मांगोगे तो ये तो विश्वास करना, तुम क्या कर लिया है, पहले विश्वास से संदेह न करना, विश्वास करना तो पा लिया। अब क्या करना है, अब क्या कैसा विश्वास करना है, हम पा लिया, समझ गया। तो पाया नहीं पाया बात नहीं, मैं आपको कान में डाल दिया है, आप मुझे क्या करेगा, दे दिया है, ये आप क्या करना, विश्वास करना, पा लिया करके आप क्या करना, विश्वास करना। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, क्यों वचन बार बार पढ़ने ही बोलता है, आपको मन में होने के लिए पढ़ने ही बोलता है, पढ़ो। इसीलिए हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, मांगो तो प्रतीति कर लो, ताकि कि तुम्हें मिल गया तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाए। समझ गया, समझ गया। हम क्या सोचते बाल में, हमको मिलने के बाद हम सोचता है मैं प्रार्थना किया मिल गया, बराबर। हमारा काम क्या है, मिलने बाद बोलते हैं मैं प्रार्थना किया मिल गया, लेकिन वचन क्या बताता है, तुम प्रार्थना कर लिया ना, कुछ भी चीज तुमको चाहिए तो प्रार्थना कर लिया तो समझ ले मेरे को मिल गया। क्यों, आकाश उसके सारे चीजों को, सेनाओं को, पृथ्वी उसके सारे सेनाओं को, सब कुछ बनाया हुआ, मनुष्य को बनाया, सारे बना हुआ परमेश्वर आत्मा में ही क्या किया है, मैं इसी बातों को सौंपा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में क्या किया है, सौंपा है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर, समझ गया। पौलुस बोलता है जो मैं पाया हुआ परमेश्वर है ना, वो कौन है करके मैं जानता हूँ, वो कौन है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, समझ गया। वो अपने लिए वचन बताता है, रोमी में अब आप में पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के विरोधी होने पर भी खुद का पुत्र को, एकलौता पुत्र को हमारे पापों के लिए बेच के दिया परमेश्वर, बाकी सब हमको नहीं देगा क्या, समझा। ये सब हमको जानकारी रहेगा, हम प्रार्थना करने के समय हम क्या करें, पा लिया, इतनी बड़ा प्रवेश सब किसका है, उनको है ना, उनके पास सब कुछ, ईश्वर भी परिपूर्ण है उनके पास, आकाश और पृथ्वी के सारी परिपूर्णता इनके पास, उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। अब उनके पास सौंपा हुआ हम, मांगा हुआ हम, ये प्रतीति करना है मैं पा लिया है। पाने के बात नहीं है, पाने के बात नहीं है, आप जब भी उसके बाद प्रार्थना किया है वो टाइम में आप विश्वास करने में पा लिया, समझ गया। उन्होंने बोलता हर चीजों के लिए उनका कान क्या है, खुला है, हर बात, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, समझिए, अनादिकाल का परमेश्वर। वो हम इतने दुनिया भर का कितने करोड़ लोग हैं, ये सबका पिता कौन है, उन्होंने, समझिए, हमको पालन पोषण करने के लिए उनके पास क्या है, ताकत है, आज भी ताकत, उन्होंने हमको खिला रहा है, जो जो चाहिए उन्होंने क्या कर रहा है, हमको संभाल रहा है आज तक, समझ गया ना। तो उनके पास आप प्रार्थना करके एक बात बोल दिया है, पा लिया, समझ लेना, पा लिया समय पर, समझ गया ना। अभी देखो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमसे कुछ चीज क्या करते हैं, हमसे कुछ चीज, अभी छोटे बच्चे रहेगा, वो बोलेगा बल्कि एक गाड़ी चाहिए इतना बड़ा, आप पापा आप जो चला रहे हैं, एक गाड़ी मेरे को चाहिए, आप मैं दे, क्या बोलेगा, दे, तो कब देगा, उन्होंने देगा, बोल तुम्हारे लिए ना, मैं जो कमाता है किसके लिए है, तुम्हारे लिए, देगा बेटा। अभी इतने बच्चे का हाथ में उतना बड़ा गाड़ी देगा, देगा। उनको मालूम है मेरे बच्चे क्या किया है, छोटे में रहते हैं ना तभी ये गाड़ी मांगा, मैं इसलिए क्या करूँगा, 15-18 साल होते ही क्या कर लेगा, मेरे बच्चे कितना बड़ा गाड़ी ला कर, समझ गया। किसका मन में रहता है, पिताजी के मन में, बाप का मन में रहता है, वो क्या करता है, वो हिसाब से काम करता है। मेरे छोटे बच्चे क्या कर लिया मेरे से, भाई को मांग, समझ बात समझ रहे, हम अनुयायी लोग मालूम है, हाँ देख हाथ में डाल दिया ना, बस इसी प्रकार पा लिया है, जब भी पाएंगे उनको मालूम मेरा बच्चा छोटा है, समझ गया, मेरा बच्चा छोटा है,
अभी गाड़ी देगा तो क्या कर देगा, एक्सीडेंट कर देगा, खुद का जीवन भी क्या करेगा, चल जाएगा। पा लिया करके क्या करना है, आप विश्वास, तभी ये आप पाओ। समझ आ? हम ये बात इतना, इससे पहले हम क्या सोचते, पाने के बाद बोलते थे, लेकिन क्या किया है, परमेश्वर ने रख दिया, उन्होंने देख लिया, पा लिया, मैं उन्हें देख लिया, नहीं पा लिया है, मैं खत्म। समझा? यही तो विश्वास के जीवन में क्या करना है, ये शब्द सिखाता है। देख तुम प्रार्थना करने का ऐसा कैसा तेरा प्रार्थना होना चाहिए, है कि क्या करता है, बिल्कुल क्या नहीं करना है, संदेह नहीं करना है, और क्या करना है, तू पा लिया करके क्या करना है, विश्वास करना है। तुम समझ गया? नीचे पढ़ो 25 वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। फिर से, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो। और तीसरा पॉइंट सिखाने वाला में तीसरा पॉइंट, प्रार्थना करते ही बोलता है, अगर तू प्रार्थना करने के लिए खड़ा रहता है ना, होता है किसका प्रति भी तेरे मन में कुछ रहेगा तो क्या करना है, समझ रहे, क्षमा कर। किसका प्रति भी तेरा मन में कुछ बात रहेगा तो क्या करना, क्षमा करना। समझ गया? क्षमा कर, ताकि हमारा भी क्या किया है, अभी अगर क्षमा नहीं करा, वही बात बार बार किधर आके बैठ जाता है हमारा मन में। क्षमा करके हम छोड़ेंगे नहीं, वो बात बार बार किधर आके बैठ जाता है हमारे मन में आके, वही बात आकर क्या करता है, नजर में खड़ा रहता है। इसलिए क्या करना है, क्षमा करना है। समझ गया? समझ गया ना? क्षमा करना है। क्षमा करोगे, मैं कभी भी बहुत परेशानी आता है, लेकिन बहुत इंसान होने के नाते मेरे मन में बहुत आता है, नहीं हम ऐसा नहीं करने का, या इंसान के जैसा भी चल के देख लेगा, लेकिन वो बात मन से नहीं जाता। फिर मैं एक ही सबसे बड़ा परमेश्वर सिखाया, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी हो जाता है भलाई उत्पन्न करता है। मेरे परमेश्वर को बिगड़ मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे जीवन में क्या उत्पन्न करता है, भलाई उत्पन्न करता है। मैं ये ठान लेता है ये भी एक भलाई ही हो, तो क्या कर लेता, फिर वो छोड़ देते क्षमा करके। समझ गया? तभी आगे बढ़ पाए। ये अपना भी सबके जीवन में क्या रहना, प्रार्थना करने के पहले क्या करना है, प्रार्थना और भी बहुत वचन है इसके प्रति। प्रार्थना करने के पहले हम ये सारे कुछ भी चीज़ क्या नहीं रहना है, परमेश्वर हमारा बीच में कुछ रुकावट का चीज़ क्या नहीं रहना है। हमको छुटकारा पाया है, और छुटकारा का साथ क्या करना है, हमारा प्रार्थना भी कोई रुकावट को बिगड़ उधर क्या करना है, चाहे क्षमा करना, कुछ भी किसका प्रति भी कुछ भी रहेगा, हम क्षमा करता हुआ परमेश्वर के समूह में क्या करना है, आना, ताकि तभी क्या कर गया जाता, बच्चा पता गया था। पढ़ फिर से। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तुम्हारा अपराध क्या करेगा, क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हमारा भी अपराध क्या नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। अगर क्षमा नहीं करेगा तो हमारा प्रार्थना के लिए क्या किधर नहीं जाएगा, पहुँच नहीं जाएगा। समझ गया ना? पहुँचेंगे नहीं, परमेश्वर को तक क्या नहीं करेगा, नहीं पहुँचेगा, हमारा प्रार्थना व्यर्थ। समझ गया ना? इसके लिए क्या करना है, प्रार्थना करने वाले सिखाता है, कई बात यीशु मसीह सिखाता है। एक बात है संदेह ना करना, दूसरा बात क्या है,
पहले बात संदेह नहीं करना, दूसरा बात तू पा लिया करके क्या करना, विश्वास करना, तीसरा बात किसके प्रति हमारे मन में कुछ रहेगा, ये नहीं कि आप बोलेगा मैं तो किसके प्रति नहीं जानता। हमारा देखो सबसे बड़ा चीज है इस संसार में, आप जब यीशु मसीह ग्रहण कर दिया ना, सच्चाई पर चलने के जीवन बिताएगा ना, आपको 67 है। दूसरा तिमोथी 3:2 में बताया गया है, हमसे क्या है 67 है, जरूर 67 है, समझ गया। 67 होएगा, फिर भी हम क्या नहीं करना है, यीशु को कलवारी क्रूस पर क्या किया है, टंगा कर रखा है, मार क्या क्या नहीं किया करके, इन्होंने क्या कह रहा है, प्रभु इन्हें क्या करना, क्षमा। इन्होंने क्या किया था, प्रभु इन्हें क्षमा कर। पहले शब्द बोलते ये लोग करता है, ये लोग क्या नहीं कर रहा है, नहीं समझ, ये लोग क्या कर रहे हैं करके क्या नहीं है, नहीं समझ, उन्हें करे इनको क्या करना, क्षमा करना, समझिए। चांस और एक बार चांस, तो वो टाइम उन्होंने यीशु बोलता है गत्सेमने पहाड़ में, पतरस को तेरा हथियार को तुम क्या कर, तेरा तैली पड़ा, अभी में मांगेगा तो कितना आएगा, 72 लाख को ऊपर कौन आएगा, स्वर्गदूत आएगा। एक स्वर्गदूत कितना दिन को मारता है, 1,85,000 लोगों को मारता है। अभी 72 क्या बोलता है, 72,000 स्वर्गदूत जगह पे आता था। पृथ्वी के तो पूछो मत, पृथ्वी तो चूर चूर हो जाता है, समझा। इवन तेरा चाकू तेरा कोई तक किधर डाल, तो तैली में डाल, तू मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझा। इधर भी यीशु क्या कर लेता था, नहीं क्षमा करा बोलता था, उधर क्या कर, खोद खोद खड़ा, उधर किसको मार के रखा है लोग, समझ गया। क्षमा कर और चांस देते, और चांस देते, हम क्षमा करते हैं ना, इसको और चांस देते, समझ गया ना, और चांस देते। परमेश्वर इतनी दयालु है, आपने समझ नहीं का, परमेश्वर इतनी दयालु है, अब जितनी क्षमा करते ना, इतनी सामने वाला को क्या करता है, इतनी सामने वाला को हम चांस मिलता, समझ गया। परमेश्वर बोलता है तेरा आँख को पुतली के जो भी तुमको जो छुएगा, मेरा आँख को पुतली की छूता है, याद रखना। परमेश्वर किसको बोलता है, परमेश्वर को लोगों को जो भी छूता है, तो किधर छूता नहीं, उसको नहीं छू रहा है, किसको छू रहा है, परमेश्वर का आँख को पुतली को छू रहा है। परमेश्वर का आँख को पुतली को छूकर कोई बैठ पाएंगे, एक जगह पर मैं क्षमा नहीं किया है, मैं क्षमा नहीं किया, उधर ही वो क्या हो जाता है, भस्म हो जाएगा। परमेश्वर चांस हमारे द्वारा क्या करना है, और एक बार चांस, और एक बार चांस, ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, और एक बार चांस क्षमा, समझ गया। क्षमा कर, अब्राहम को बोले थे सबसे बड़ा आशीर्वाद कहाँ से उत्पन्न होता है, तुमको जो कोसेगा उसको मैं क्या करेगा, कोसेगा। एक खाना मात्र भी क्या नहीं हो जाएगा, व्यर्थ नहीं जाता, समझा। वो से क्या कर लेता है, परमेश्वर के बीच में जाकर है, प्रभु नहीं, कभी वो से खड़ा नहीं रहता था ना, एक टाइम में क्या हो जाता था, इस्राएल को खत्म कर देता था। 40 साल समय दिया, 40 साल समय दिया, समझ गया। हर बार ले आकर कौन खड़ा रहता, मुझसे नहीं प्रभु नहीं मारने का, इसको नहीं मारने का, मुझको मार के खत्म करो फिर आ जाओ, नहीं मारने का। उसे का मुंह देख के क्या करते हैं, नहीं मारता। 40 साल कैसा भी क्या हो जावे, कैसा भी क्या हो जावे, फिर जाए, फिर 40 साल भी क्या नहीं किया था, नहीं फिरा, फिर सबको क्या करना पड़ा, खत्म करना पड़ा, समझ गया ना। मोसे के बोलता परमेश्वर विश्वास योग्य, ये मेरा विश्वास योग्य, कितनी, अब मैं ऐसा पत्थर उठाकर मोसे के पीछे खड़ा रहता था, कभी उसको चैन से जीने नहीं दिया था, फिर भी क्या करते थे, नहीं आप अभी क्षमा नहीं खड़ा रहता ना, एक क्षण पर मैं उसे बोलता था तू हट जा, तेरे को मैं करेगा बड़ा जा, तेरे को बनाऊंगा मैं कैसा भी, लेकिन ये को छोड़ नहीं प्रभु नहीं, समझ गया ना, समझता। क्षमा करने के लिए
बात है और बात, चांस मिला, चांस मिला मेरे द्वारा क्या क्या है, ये नाश नहीं हुआ मेरे द्वारा, मैं चांस देने के कारण ये क्या क्या है, मेरे द्वारा ये नाश नहीं हुआ, समझ गया। मैं कभी भी मेरा सबसे बड़ा परमेश्वर ग्रहण करने में पहले के बात छोड़ो, वो बात नहीं है, पर को भी कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ग्रहण करने बाद एक सबसे बड़ा बात रहता है मेरे जीवन में, प्रभु मेरे द्वारा कोई भी क्या नहीं होने का, नाश नहीं होने मेरे द्वारा, मैं डांटता जरूर डांटता, मैं मेहनत भी करती है, मैं लड़ता भी है, समझ गया। मैं विश्वासी हो तो बहुत लड़ता है, क्योंकि मैं मेहनत करता है, तुमको इतना तू चलना है रहना, मैं इतनी डांटता भी है, छोड़ता नहीं है, लेकिन कभी फेंकता नहीं है मेरे द्वारा। मैं किसी को नाश होने के लिए नहीं देखता, जितना भी वो मेरे को सबसे बड़ा बात है, मेरे नाम से कोई नाश हो गया करके क्या नहीं होना, मैं उसको तरफ बहुत कुछ सुनता है, लेकिन क्या नहीं करता है, नहीं दुनिया बोले मेरे को कुछ जरूरत नहीं, मेरे द्वारा मेरे नाम के सामने क्या नहीं रहना है, मेरे नाम के सामने क्या नहीं रहना, इसके कारण ये नाश हो गया करके क्या नहीं रहना, नहीं रहना, क्योंकि यीशु मसीह इतनी पापी जगत पर आया, सजा देने के लिए नहीं आया, क्या करने के लिए आया, उद्धार करने के लिए आया, समझिए। सजा देते तो दे लेता था, आने की जरूरत ही क्या था, सजा नहीं देने के लिए आया, उन्होंने क्या किया, उद्धार करने के लिए आया, प्रेम, समझ गया। ये हमको क्या रहना है, बात समझ गया ना। कष्ट है, क्या लोग पकते, कैसे क्षमा करेगा, लेकिन क्या करना है, कठिन है, इंसान है, हमको भी क्या है, हमको भी इज्जत है ना संजय, नहीं हमको भी इज्जत है, हमको भी गुस्सा है, हमको भी कॉलर टाइट हो जाता है, खड़े हो जाते, कभी खड़ा करना है, हमको भी मूछे है ना, हमको भी चमड़ा है, आता है गुस्सा आता है, हम भी बड़े बड़े परिवार का है, ये बाप का औलाद है, ये माँ का औलाद है ना, हमको भी आता है गुस्सा, लेकिन क्या है, परमेश्वर अपने आप को क्या कर दिया, इनकार, कितनी ही बड़ा औलाद रहेगा तो भी क्या है, अपने आप को इनकार करके झुकना ही पड़ेगा, क्या करने का, जितना हम झुकेंगे उतनी, वचन बताता है जो खुद का ऊंचा करने के लिए सोचता है उसको परमेश्वर नीचा करेगा, जो नीचा करेगा उसको क्या कर लेता है, ऊंचा करता है। इसके लिए क्या करना है, क्षमा करना बहुत बड़ा क्या है, आवश्यकता है, मेरे द्वारा और तुझे चांस देता है, समझ गया। और नीचे वचन में आप पढ़ के देखिएगा, तुम्हारा शत्रु भूखा रहेगा उसको खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा, तू उसके सर पर क्या रखता है, अहंकार को रखता है ना, बच्चे गए ना, पढ़ो ना नीति वचन 25:21 से पढ़ो। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तो उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे उसका फल देगा। तो हम इसी प्रकार हम करेंगे, हम क्या करते हैं, उसके सिर पे अंगार रखते हैं, ये नहीं सोच के देना मैं उसके ऊपर सजा देता हूँ, नो, सजा देने के काम हमको है नहीं, हम उतने पवित्र लोग, लेकिन आपको वचन ये नहीं बता कि देने के तरत ऊपर लेकिन सजा देता हूँ, नहीं प्रतिफल हम पा लिया है, वो सब मन में सोच लेके आपको वचन सिखाने थे, आपको बताते हैं, समझ गया ना। तो क्या करता है, प्रतिफल हमको परमेश्वर की ओर से आता है, हम क्या करना है, इस प्रकार का काम करना है। और इसके साथ का वचन पढ़ो, मत्ती 5वां अध्याय 39। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, बुरे का सामना नहीं करना, बस बुरे का सामना क्या करना नहीं, सामना समझ गया, वापस पढ़। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, बुरे का सामना नहीं करना, सामना मतलब बुराई के साथ तुम बुराई से लड़ मत,
सामना का मतलब क्या है? सामना। उसके साथ क्या करना नहीं, बुराई के साथ तुम लड़ाई नहीं करना, बुराई का सामना नहीं करना, समझ गए? बुराई हो रहा, सामना उसके क्या नहीं करना, सामना नहीं करना। उससे लड़ने के लिए वो बुराई से कर रहा है मालूम है, उसका अम्बी क्या नहीं करना, उसका सामने नहीं जाना, लड़ाई के लिए नहीं जाना, समझ गया ना? वो वही बोला ना, अम्बी कभी भी क्या हो जाता है, अम्बी बड़े बड़े परिवार का है, हमको भी क्या है, इज्जत वाली है, अम्बी क्या करता है, निकल जाता है। फिर भी हमारे पास वचन रहने के कारण में क्या नहीं करना है, हम उसमें से क्या करना है, बचना है, समझ गया? हमको ये समझ लेना, इसमें एक चांस देना, ये हमारा मन में रखेगा। माफी करने से क्या होता है, नहीं इसको और एक बार क्या परमेश्वर से चांस देता है, समझ गया? हाँ, और चांस देता, और हम क्षमा नहीं करेगा, वचन बताता, हमारा भी क्या नहीं करेगा, अपराध हम कभी भी जाकर कर डाले। क्योंकि परमेश्वर आप सोचते हैं हम बहुत वचन पढ़ता है, मैं सेवा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए मेरे लिए अलग नहीं है, और दुनिया के लिए अलग नहीं है, विश्वासी के लिए अलग नहीं है, पास्टर बड़े बड़े पास्टर के लिए अलग नहीं है, सभी को एक में तोड़ा जाएगा, सभी के क्या किया जाएगा। शायद तो 9 बजे से भी काम कर, 11 बजे में भी आकर काम कर, 12 बजे के भी आपका काम कर, 3 बजे के भी आपका काम कर, 5 बजे भी आप आके काम कर, 6 बजे छुट्टी है, तो 6 बजे निकलने समय कितना, 300 रुपया तुमको देगा ही। 5 बजे भी आकर तुम काम करेगा तो भी कितना ही मिलेगा, समझ गया? ये परमेश्वर का क्या है, सबको एक के जैसा तोला जाता है, क्योंकि पहुंच गया ना 6 बजे की क्या हो जाता है, गेट सबको निकाल के गेट बंद हो जाता है, तो 5 बजे तो पहुंच गया ना, समझ गया? पहुंच गया तो पहुंच गया, अभी तो उनको थोड़ी देगा, तुमको भी सबको जैसा क्या किया जाएगा, ना जाएगा, समझ गया ना? आज तक पाप कर दिया, कल परमेश्वर का आगमन में, आज रात को तुम मन कर दिया तो तुम भी स्वर्ग में, छोर को दोनों को क्या कर दिया है, दोनों साइड। उधर क्या बोलते, एक तो निंदा करते, एक बोलता है प्रभु वो जान लिया ये करके, मेरे को तुम क्या करना, याद रहे तू आज मेरे साथ क्या रहेगा। कितना सेकंड में क्या काम है, कितना सेकंड का काम है, समझ गया? अब लोग बोलेगा मेरे को कितना से बचपन से जब भी जन्म हो गया, डेडिकेशन ही किधर ही हुआ था, हमारा समर्पण ही किधर हुआ था, 8वां दिन नाम रखा गया, 4वां दिन समर्पण हो गया था, तब से लेकर मैं क्या क्या बुढ़ापन 80 90 उम्र तक किधर हूँ मैं, इधर है, मेरे को भी इतना सम्मान नहीं, लेकिन देख वो चोर था, उसको बोला आज तू डायरेक्ट किधर पहुंच जाएगा, मेरे साथ परदेश पे पहुंच जाएगा, बराबर? एक सेकंड में भी क्या है, एक ही सबको एक ही दिनार दे देगा, समझ गया ना? इसलिए क्या लिया है, इतना दयालु है परमेश्वर, बहुत बड़ा दयालु है परमेश्वर, इसलिए बोलता तू क्या करना है, क्षमा करे, तुम्हारा भी क्या किया जाएगा, क्षमा किया, चांस दे दे, क्योंकि सबको एक ही जैसा क्या करता है, उन्होंने प्रेम रखता है, पापी का पर और क्या करता है, पवित्र आत्मा उमड़ रहा था कि ये आज फिरे, कल फिरे, समझ गया? क्योंकि हमारा बच्चा 4 बच्चा, एक भी ठीक नहीं रहेगा, नजर पूरा किधर रहेगा, नजर पूरा किधर है, प्रभु कैसा भी है, क्या हो जा देता है ना, इससे भी हम तो कौन है, वो परमेश्वर, बात समझ रहे ना? ये क्या करना है, नहीं जानता है, ये क्या करना है, क्षमा करना। और एक वचन पढ़ो, रोमी 12 क्या है, 17 से पढ़ो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी को बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जितना तेरे को हो सकता है उतना सबके साथ मेल मिलाप में तुम क्या करना, लेना, अन्याय किसको क्या लेना, बुरा किसको ना करना। हे प्रियो, बदला नहीं लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, न्याय करने के लिए हम नहीं जाएंगे।
प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई को भलाई से जीत। किसे जीतना है? बुराई को। इसलिए क्या बोलता है, एक गाल में मारे तो दूसरा गाल दिखाओ। बुराई को भलाई से जीतना है। हमारा काम क्या है? बुराई को भलाई से जीतना। बुराई को बुराई से नहीं, बुराई को भलाई से जीतना। समझ गया ना? किसको बुराई नहीं करना है, सबके साथ क्या करना है, जितना हमको हो सकता है समाधान के साथ क्या करना है, लेना है। और बुराई को किससे जीतना है? भलाई से जीतना। समझ गया ना? यीशु कभी भी हमको सिखाता, दांत को दांत नहीं है, और एक गाल पे मारेगा तो दूसरा गाल तुम क्या करना है? दिखाना है। तुम्हारा ऊपर को कोट मांगने वाला को तुम क्या करना है? अब पूरा ड्रेस तुम क्या करने का देना है। तो 1 मैल चलने के लिए तुमको सिखाया तो कितना मैल चलना उनके साथ? 2 मैल तुम चलना है। समझ गया? बात समझता ना? ये सब क्यों बताता है? परमेश्वर हमें क्या करता है, कैसा ना कैसा सामने वाला क्या है, सामने वाला परमेश्वर को प्रकोप से बच, उसको भी बचाने के लिए परमेश्वर क्या है, इच्छा है। एक को भी परमेश्वर नाश करना नहीं चाहता, एक भी नष्ट होना परमेश्वर कभी नहीं चाहता। समझ गया ना? हम क्या करना है? समझ गया ना? आज कितना बात सीखा है? विश्वास, संदेह नहीं करना, और प्रार्थना करने के बाद ये प्रकृति करो तो क्या करना, क्या किया, पा लिया। तीसरा प्रार्थना करने के पहले हमारे मन में भाइयों को उसके विरुद्ध भी कुछ रहेगा, पहले क्या करना, क्षमा मांगने बाद क्या करना है, प्रार्थना करना। समझ गया? तो सिखाते हैं परमेश्वर तो कैसे कैसे प्रार्थना करना। बस समझा? तीन बात आपको क्यों क्षमा करना करके भी आपको क्या कर दिया, सिखा दिया। मेरे द्वारा मेरे आपको सामने क्या नहीं करना, कोई नाश नहीं हुआ करके लिख के नहीं। समझ बात? समझदार प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के ना बदलता परमेश्वर, प्रभु आपके सरल स्थान में हम लोग खड़े हैं। मेरे प्रेमी परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे कृपालु परमेश्वर, इतना समय आपने हमें आपको बस से बैठ कर कई बातों को सीखने के लिए हम लोग को परमेश्वर प्रभा ले लिया, समय दिया, कई बातों का आपने हमें प्रभा ले लिया, बता कर दिया। आप प्रभा ले लिया, आप प्रेमी परमेश्वर प्रभु, गहराई बातों का बता कर देता प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, आप में नींव डालकर हमारा नींव प्रभु विश्वास है, यीशु मसीह पर विश्वास में नींव डालकर प्रभु हालेलुया, हम चलने के लिए हम कृपा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु क्यों यीशु मसीह चंगाई के बाद में पहाड़ पर जाके प्रार्थना करने लगा। अब परमेश्वर है प्रभु, आपको जाकर प्रार्थना करने के बाद में चंगाई की प्रार्थना करने जरूर प्रार्थना चंगाई करोगे। मेरे प्रेमी परमेश्वर, आप परमेश्वर दयालु, आज भी हालेलुया, आज भी मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु हालेलुया। आपको उपस्थित में हम लोग परमेश्वर वचन को सीखने के लिए आपने प्रभु की आवाज दी है। बिल्कुल हम संदेह नहीं करते, संदेह करने वाला कुछ नहीं पाएगा, हमारा आत्मिक जीवन व्यर्थ है। एक दिन हम परमेश्वर प्रभु लाटा का समान, जो आवाज जिधर गाते हैं उधर उछलने वाला लाटा का समान हम बन जाएगा। थोड़ा टाइम वो लाटा उठेगा, फिर थोड़ा टाइम हमसे निकल किधर करके नहीं मालूम पड़ेगा। प्रभु ऐसा नहीं मसीह जीवन प्रभु, बुद्धिमान प्रभु चट्टान पर बांधता प्रभु, होकर परमेश्वर न्यू चट्टान पर रहता है, उसका बाढ़ आएगा, मेघ बरसाएगा, बड़ी आंधी आएगा,
तो तूफान आएगा, लेकिन प्रभु वो उसके ऊपर टकराने के बाद में मजबूत खड़ा रहता है, क्योंकि उसका न्यू शैतान यीशु मसीह पर डालने के कारण। हालेलुया। वचन को सुनकर उपदेश के अनुसार जो नहीं चलता है वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान अपने घर को रेती में बांधा है, बाढ़ आया, मेघ बरसाया, आंधी आया, तूफान आया, पर टकराया, पूरी तरह वचन पता सत्यानाश हो गया। प्रभु उसी प्रकार नहीं रहते। प्रभु मेरा पैर को अब चट्टान पर दृढ़ कर दिया है। दाऊद राजा बोलता है, मेरा पैर को चट्टान पर दृढ़ कर दिया है। प्रभु मैं एक बड़ा सेनाओं को मेरे पैरों को लागूंगा। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। मेरे हाथों से आप प्रभु तांबा का बाट भी प्रभु आप चूर चूर होने के लिए मेरे हाथ को आप युद्ध का कला सिखाते हैं आप परमेश्वर। प्रभु हालेलुया। फिर बात विश्वास के साथ हम लोग परमेश्वर जो मांगा संदेह नहीं करने के लिए मेरे बात है। प्रभु हालेलुया। आपके पास जो भी मांगा है तो ये प्रकृति करना ताकि मैं पा लिया, पाने के बाद नहीं, आपसे सोचते में पा लिया। प्रभु तीसरा बात देखा, हालेलुया। प्रार्थना करने की समय किसी के पास भी हमारा कुछ विरोध है मेरा मन में, तो जाके मैं माफी मांगने के बाद आपका प्रार्थना। हालेलुया। आप सिखाते हम लोग कैसा प्रार्थना करें। आप प्रभु आपके कृपा सबसे बड़ा हमारा जान प्रार्थना है। ये कैसा करना करके हमको मालूम पड़ेगा, तब ना परमेश्वर हम इसमें मजबूत हो सकता है। आप परमेश्वर प्रभु हालेलुया। और अब आत्मिक जो में हमको मजबूत होने के लिए हम लोग कृपा अनुग्रह कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, द्वारा हमारा आत्मिक जीवन और बांधा जाने के लिए कृपा और परमेश्वर प्रभु न्यू डालता और चट्टान पर प्रभु हालेलुया। और हम लोग परमेश्वर प्रभु हम लोग मजबूत होता हुआ जाने के लिए कृपा। आपका आपन बहुत बड़ा जल्दी आप प्रभु आप मन को पहले हमारा भी मृत्यु हो जाओ, आप और पहुंचने के लिए दिन ब दिन परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा मजबूत होने के लिए अनुग्रह प्रभु दया कर परमेश्वर। आया हुआ बच्चे जो नहीं आया हुआ बच्चे सारे बच्चों को आत्मिक सोचता है, सबको आशीर्वाद अनुग्रह प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग। आमीन।